वोट चोरी वाले सवाल को पूरी तरह गायब कर दिया, गाली पर आ गए। तो ये क्या बीजेपी के बीच पे खेलना है? बिहार में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा नहीं लेके आई थी, वो कांग्रेस बचाने की यात्रा में आई थी। आपको याद है, आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। मोदी जी, आपकी माँ सबकी माँ है, देश भर की माँ है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते, पूरा देश बंद करवा देते। पिछले 1 महीने से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में और हर जगह छाया हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर इसमें दम नहीं है तो बिहार को सम्मान मिलेगा वहां इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। 15-20 साल हो गए, कौन सा यहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है। बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सही पकड़े हैं। ये सबकी इज्जत बराबर है। मेरी माँ की, आपकी माँ की, पूरे देश में हर किसी की माँ की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस माँ की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। बात तो सही है। तो मैं ये कह देना चाहती हूं, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, यही नहीं, अभी और सुनिए, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, मां को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। शाबाश! वोट चोरी वाले सवाल को पूरी तरह गायब कर दिया, गाली पर आ गए। तो ये क्या बीजेपी के बीच पे खेलना है? सर, सीधी और साफ बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर, मैंने यही कहा कि देश की सबसे ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, और जब प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी पूरे देश में, अगर कोई किसी की मां और बहन को गाली दे दे तो प्रधानमंत्री रोना बंद करे सबसे पहले। ये गड़बड़ है बाबा, ताकि देश का गरीब आदमी ये समझ जाए कि हाँ, हम सशक्त हैं। क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर अगर कोई रोता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मैं कहना चाहती हूं। एकदम छोटा सा, इतना ही बड़ा जवाब। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। बिहार में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा नहीं लेके आई थी, वो कांग्रेस बचाने की यात्रा में आई थी। ये क्या बात करता है यार? जो कांग्रेस झूठ बोल के 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 पे आउट हुई, वह चाह रही थी जो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी ना बन के हम बड़ी पार्टी बने। ये चुप है। लेकिन कांग्रेस यह भूल गई कि यह बिहार है, माँ सीता की जन्म का यह भूमि है जहां माताओं का सम्मान होता है। और उस मंच से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया। बिहार वो बदला बिहार है जिस बिहार को आपने बीड़ी बता दिया। बिहार को याद है कैसे आपने बिहार को बदहाल बनाया। तू क्या बोल रही है? कैसे आपने अपने मंच से बदतमीजी की, कैसे आपने बदसलूकी की और बेईमानी भी की बिहार की जनता के साथ में। जब आपको बिहार की जनता ने 90 के दशक में सत्ता से बाहर की, तब आप लालटेन की लौ को पकड़ के अपनी प्यास बुझाने चले आए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि इस बदतमीजी वाले पार्टी के साथ हमें नहीं जाना है। क्या बोला तूने? अंजना जी, आपका जो मुद्दा है, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा? तो आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, ना वोट चोरी पर गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा, ना गाली पर वोट चोरी का मुद्दा भारी पड़ेगा, और दोनों मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ेगा। शाबाश!
दोनों भारी पड़ेगा। मैं एक एक मिनट में दोनों बताती हूँ। कारण ये है कि वोट अधिकार यात्रा हम जब निकालते हैं तब जाकर प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और धमकी देकर चली जाती है। हमारी बात का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतनी बड़ी घटना SIR जैसी घटना होती है, पूरा विपक्ष सड़क पे होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का न पक्ष में कोई बयान आता है, न विपक्ष में कोई बयान आता है। आप सोच सकते हैं प्रदेश के मुखिया कहां पर हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। SIR जैसा प्रोसेस हो रहा है लेकिन कुछ अता पता नहीं। ये 13 दिन से जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था इनके पास कोई जवाब नहीं था, न जदयू के पास न बीजेपी के पास। तो आते हैं फिर गाली पर। ये गाली, किसी की भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय भाई, क्यों चाहे वो कोई हो। और इसकी निंदा तेजस्वी जी ने खुद की है। नहीं हो सकता। लेकिन कल जो तमाशा बिहार की सड़कों पर देखा गया वो महाजंगल राज दिखाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको याद है, आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो प्रसव पीड़ा से परेशान एक महिला का एम्बुलेंस इनके गुंडों ने रोका, वहां पर नहीं जाने दिया हॉस्पिटल। एक लड़की का NTPC का एग्जाम होता है, इनके गुंडों ने नहीं जाने दिया एग्जाम देने। अब बताइए, एक लड़के को, एक आदमी को साइकिल सहित उठाकर फेंक देते हैं। सही पकड़े हैं। और क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार ने हॉलीडे डिक्लेयर किया था? जब नहीं डिक्लेयर किया था तो काम करने वाले अपने काम पर जाएंगे, तब आप सड़क पर रोकते हैं उनको, बेइज्जत करते हैं उनको, गाली गलौज देते हैं उनको। पत्रकारों की माँ बहन की गाली दी गई कल, और ये वीडियो सरेआम अवेलेबल है। तो आप एक माँ की इज्जत के लिए आप लड़ रहे हो और दूसरे माँ और बहनों को आप गाली दे रहे हो। ये कहां से हो सकता है? वह क्या सीन है? ये नहीं हो सकता है और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मोदी जी आपकी माँ सबकी माँ है, देश भर की माँ है, लेकिन बिहार ही बंद क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। गुजरात बंद करवा देते हैं, पूरा देश बंद करवा देते हैं, लेकिन बिहार ही क्यों? जलवा है हमारा। सवाल है अनुप्रिया जी, पिछले 1 महीने से वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में और हर जगह छाया हुआ है। ऐसा क्यों है, अगर इसमें दम नहीं है तो? और आपसे कंचना जी ये बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं था, यह कांग्रेस का था। कांग्रेस के पिच पे आप क्यों जा रही हैं? ऐसा तो नहीं कि बाकी मुद्दे जो अभी चाहिए थे, ज्यादा जमीनी हैं, वो ढक जाएंगे इसके पीछे? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरविंद जी कुछ पूछना है? यही कि इन लोगों को कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं मिली अभी? हाँ, इनके BLAs कर क्या रहे हैं? हाँ। लाखों लाख BLAs हो गए अब सारे के, बीजेपी के भी, JDU के भी, 70-80 RJD के लाख भी, कांग्रेस के भी, सभी पार्टियों के हैं। मैं आपका खाली नहीं बोल रही थी। चलेगा आप कंचना जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप 2005-15 में जो पूछा DNA, बिहार की जनता ने बताया, क्योंकि बिहार की जनता है बुद्धिमान। थैंक यू। और बताया बिहारी को DNA पे नहीं होगा सवाल, मुद्दे पे होगा सवाल, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, बिहार बुद्धिमानों की धरती है और बिहार ने यह बताया कि यह बिहार से आपको बिहार की वोट चोरी याद आ गई, पर वायनाड में भी चोरी हुआ था क्या? वहां पे गद्दी छोड़ दो, अगर चोरी हुई 2024 के इलेक्शन में तो। ये चुप है। दूसरी बात, आपने पूछा कि प्रियंका, यहाँ हमारी डॉली जी ने कहा कि 2 वोटर ID कार्ड है। पवन खेरा जी कहाँ चले गए? कहाँ 2 बार वोट दिया? क्यों 2 इपिक नंबर लेके घूम रहे हैं? अरे भाई अपना भी बताओ, सिर्फ हमारा पूछते हो। और जिस नामों की फहरिस्त गिना रहे थे उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसे आपके नेता ने पैर पकड़ के ले गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो कि कह दो अम्मा कि आपकी वोट चोरी हो गई है। वो अम्मा कह रही है कि नहीं भैया, हम तो जिंदा है, हमें क्यों अपनी राजनीतिक में घसीट रहे हो? हमें, हमारे परिवारों को समय समाप्त होगा। बहुत अच्छा। चलिए अब आपका 1 मिनट का समय कंचना जी शुरू होता है। आपने पूछा था, जैसा आपने पूछा था सज्जन जी कि वोट चोरी का मुद्दा ना हमारा मुद्दा है ना कांग्रेस का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा जनता का मुद्दा है। बात तो सही है। और इसीलिए हम उठाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। और हम मुद्दा नहीं उठाते तो मुर्दा लोग, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बना दिया था, वो जाकर राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पी रहे होते। ये है। और दूसरा कि मेरी गाली तेरी गाली हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गाली पे बिहार बंद होने लगे ना तो भाजपाइयों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गालियों पर सालों साल बिहार क्या पूरा देश बंद रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना ये लोग गाली दिए हैं, इतना ये लोग गाली दिए हैं, मतलब मैं नहीं जाना चाहती उसमें, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी आपकी माँ को गाली दिया गया, हम सब आपके साथ हैं। आप जिसने गाली दिया आप उसको पनिश करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए, दिवंगत माँ का राजनीतिक दोहन मत करिए। ये भारत के नहीं पूरे विश्व के पहले प्रधानमंत्री, पहले नेता होंगे जो अपनी दिवंगत माँ पर भी राजनीति करना चाहते हैं। बात तो सही है। ये क्या है?
और हमें कोई अफसोस नहीं होगा, हमें पूरा इन पे भरोसा है कि बिहार में जाकर बोलेंगे भाइयों और बहनों मेरी दिवंगत माँ को गाली दी गई इसलिए हमको वोट कर दो। बिहार की राजनीति में इतने निचले स्तर तक तो नहीं जाने समय देंगे। समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहां के युवाओं को रोजगार देने से। बिहार को सम्मान मिलेगा वहां इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है, 15-20 साल हो गए। कौन सा यहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है, बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।